दोस्तों आपको पता है कि सीएससी आईडी अगर आप भी लेना चाहते हैं तो सीएससी आईडी लेने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट की हमेशा जरूरत पड़ती है और वो होता है टीसी सर्टिफिकेट, जो आप यहां पे देख सकते हैं। अगर आप सीएससी आईडी के लिए अप्लाई करेंगे तो टीसी सर्टिफिकेट आपके पास होनी ही चाहिए, तभी आप यहां पे सीएससी की आईडी ले सकते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे बिना टीसी सर्टिफिकेट के भी आप सीएससी आईडी 1 से 2 दिनों के अंदर ले सकते हैं। आपको तीसरे दिनों की जरूरत नहीं पड़ेगी, मात्र आप 1 से 2 दिनों में सीएससी की आईडी, और वो भी बिना टीसी सर्टिफिकेट के। आपको टीसी सर्टिफिकेट की यहां पे जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बिना टीसी सर्टिफिकेट के भी आप सीएससी आईडी ले सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है और कैसे आपको इस काम को करना है जिससे कि आपको सीएससी की आईडी मिल सके। जैसे कि आपको रजिस्ट्रेशन में ही लेके आते हैं, यहां पे जब हम आते हैं तो यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे एक अप्लाई का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। यहां पे हम क्लिक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सीएससी की आईडी अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए ये सीएससी की आईडी है, जहां पे डैशबोर्ड है, सर्विस है, यहां पे सर्विस देख सकते हैं, एग्रीकल्चर की सर्विस है, बैंकिंग की सर्विस है, गवर्नमेंट की सर्विस है, इंश्योरेंस की सर्विस है, इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस है, फास्टैग की सर्विस है। और भी अगर हम सर्विस देखना चाहते हैं तो जितना बढ़ाएंगे उतना सर्विस हमारे सामने यहां पे शो हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों आपके यहां पे सामने देख लिया कि सीएससी में कितनी सारी सर्विस होती है, और इसीलिए लोग सीएससी की आईडी लेना चाहते हैं, क्योंकि सीएससी आईडी में वो सभी काम वो कर सकते हैं जो एक साइबर कैफे और डिजिटल कैफे में जरूरी होता है। और जो जो काम और जो जो वर्क जरूरी होता है सीएससी डिजिटल कैफे में, वहां पे वो काम इनको मिल जाता है, ठीक है। तो सीएससी आईडी में आपको कमीशन भी अच्छा मिलता है और यहां पे सभी काम आप कर भी सकते हैं, ठीक है। तो सीएससी आईडी लेने के लिए सबसे पहले आपको टीसी सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे बिना टीसी सर्टिफिकेट के आप सीएससी आईडी के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन आज करना चाहते हैं तो बिना टीसी सर्टिफिकेट के भी आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब कैसे करना है सबसे पहले ये देखिए, ठीक है। यहां पे आप आएंगे तो यहां पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, यहां पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहां पे रजिस्ट्रेशन के जस्ट नीचे यहां पे दे रहा है कि वैलिडेट योर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। यहां पे कुछ ऐसा नहीं दिया जा रहा है कि आपके पास टीसी की सर्टिफिकेट होनी ही चाहिए, लेकिन वही अगर आप न्यू प्रोसेस में यहां पे अगर आप देखते हैं तो यहां पे मैंडेटरी दे दिया गया है कि ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। देखिए यहां पे दोस्तों देख सकते हैं, यहां पे आपको पहले ही दिया गया है कि द एप्लीकेशन सोल्ड हैव बीन फॉलोइंग टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। मतलब कि ये आपको रजिस्ट्रेशन जो है यहां पे पूरी कंप्लीट करनी होगी, ठीक है। तो इसके लिए यहां पे टीसी की सर्टिफिकेट भी दी गई है, ठीक है। अब वही चीजें हम यहां पे अप्लाई करने जब जाएंगे तो यहां पे आप देखेंगे, यहां पे क्लिक करते हैं, अप्लाई करने जाएंगे तो यहां पे टीसी सर्टिफिकेट के जस्ट ऊपर यहां पे स्टार दिया गया है कि मतलब कि टीसी सर्टिफिकेट आपके पास होनी ही चाहिए, तभी आप यहां पे वैलिडेट करेंगे। लेकिन वही चीजें अगर आप यहां देखेंगे तो यहां आपको सेलेक्ट एप्लीकेशन टाइप पे, तो यहां पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहां पे बहुत सारे ऑप्शन हमें मिलते हैं। तो कोई ना कोई तो ऑप्शन आपके पास भी होगा, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब अगर आपने एनजीओ खोला है तो यहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे प्राइवेट बैंकिंग, अगर किन्हीं सीएसपी बैंक खोला है तो वो भी यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे बैंकिंग के लिए भी है, जैसे कि बैंक वाले भी सीएससी आईडी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बैंकिंग में आपको बहुत सारे और भी ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों यहां पे बैंक के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, देख सकते हैं कि स्पेशल प्राइवेट बैंक, बहुत सारे बैंक को भी अब सीएससी आईडी प्रोवाइड कराई जा रही है। तो अगर आपने सीएसपी आईडी लिया है तो यहां पे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो आईडी है वो सीएससी आईडी के लिए अप्रूव्ड है कि नहीं। तो चलिए यहां पे हम प्राइवेट बैंकिंग का देखते हैं, तो यहां पे क्लिक करते हैं तो देखिएगा कि यहां पे मोबाइल नंबर सिर्फ मांगा जाता है, कैप्चा डाल के सबमिट करेंगे। लेकिन दोस्तों जब आप यहां से लेंगे, जैसे कि आपके पास सीएसपी की आईडी है और यहां से आप सीएससी के लिए अप्लाई करेंगे तो सिर्फ आपको मोबाइल नंबर लगेगा, कोई भी टीसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि टीसी सर्टिफिकेट में आपको 1449 रुपए लगते हैं, मतलब कि 1500 रुपए तक लगते हैं। उसके बाद एक असिस्टमेंट एग्जाम होती है जो 100 नंबर का होता है, एक होता है फाइनल एग्जाम जो 50 नंबर का होता है, और वो होता है कैमरे के सामने। तो यहां पे दोस्तों टीसी सर्टिफिकेट लेना थोड़ा टफ होता है और सीएससी आईडी लेना उससे भी ज्यादा टफ है, क्योंकि सीएससी आईडी आपको 6 महीना और 1 साल में भी मिलता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट यहां से लेंगे तो यहां से बहुत कम टाइम में, मतलब कि आपको यहां पे लगभग 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन के, 1 सप्ताह के अंदर आपको एक सीएससी आईडी प्रोवाइड करा दी जाती है, ठीक है। मतलब कि दोस्तों ये आईडी उन सभी लोगों को मिलती है जो एक इंडिविजुअल पर्सन नहीं है, ठीक है। जैसे कि वो इनमें से आते हैं, जैसे कि जिनके पास एसएचजी आईडी है, ठीक है, उसके बाद एफपीओ आईडी है, ठीक है, ऊर्जा देवी आईडी है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आरडीडी है, उसके बाद यहाँ पे एनयूएलएम है, बैंकिंग है, लैम है, सीएससी एम्प्लॉय है, अदर एसएचजी है,
PMKSK है या लैंड एंड रेवेन्यू है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, मतलब अगर इन सभी से आते हैं तो यहाँ पे आप CSE के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और वो भी बिना TC सर्टिफिकेट के। तो मैंने थंबनेल पे पहले ही लिख दिया है, बिना TC सर्टिफिकेट के भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बहुत सारे भाई ये क्वेश्चन करेंगे कि हमारे पास, हम एक इंडिविजुअल पर्सन है, तो CSE के लिए अप्लाई हम कैसे करेंगे और CSE ID हमें कैसे मिलेगी, ठीक है। इसके लिए दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे कुछ जानकारी आपको पहले ही दे दी गई है कि रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, प्रोसेस आपको कैसे करनी है। यहाँ पे दिया गया है कि पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, तो नॉर्मली सभी के पास पैन कार्ड होता है। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए फ्रंट और बैक दोनों का, तो नॉर्मली सभी के पास होता है। यहाँ पे अप्लीकेंट का फोटो तो होगा ही, ठीक है। उसके बाद इंडियन पासपोर्ट या पुलिस वेरिफिकेशन कोई भी करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मतलब जो पुलिस वेरिफिकेशन आपको रिपोर्ट यहाँ पे लगानी होगी, और उसके बाद हायर क्वालिफिकेशन, अगर आपने 12th किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे TC सर्टिफिकेट जो सबसे ज्यादा मैंडेटरी है, तो TC सर्टिफिकेट पास करना भी बहुत आसान है। गूगल पे आपको जाएंगे तो वहां पे बहुत सारे TC सर्टिफिकेट के क्वेश्चन आंसर मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये भी कोई बड़ी चीजें नहीं है, लेकिन 1449 रुपए यहाँ पे आपको TC सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के लिए लग जाती है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे TEC, सिर्फ आपको इतना ही सर्च करना है और यहाँ पे TC सर्टिफिकेट आपके सामने शो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। जब दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर में ही आपको देखने को मिलेगा TC, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे आपको ऊपर में ही फर्स्ट में ही TC देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। जब दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हम इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे जिससे कि हमें कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे लॉग इन विथ अस का, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। जब दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लॉग इन पोर्टल हमारे सामने चालू हो चुका है। यहाँ पे पब्लिक के लिए ये बनाया गया है, ठीक है। ये CSE VLE के लिए है, जो एक इंडिविजुअल पर्सन नहीं है। जो इंडिविजुअल पर्सन है उनके लिए, पब्लिक यूजर के लिए ये बनाया गया है, ठीक है। आप भी अगर यहाँ पे CSE के ID ले लेंगे तो आप भी एक पब्लिक यूजर नहीं रहेंगे, आप डायरेक्ट यहाँ पे CSE VLE हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जब देखेंगे तो यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर्ड का ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी। रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप यहाँ पे कर लेंगे उसके बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आपको अपना नाम देना है, मोबाइल नंबर देना है, ईमेल ID देना है, पापा का नाम दे देना है। ऑल स्टेट यहाँ पे इजिबल है, यहाँ पे किसी भी स्टेट से आप रहेंगे कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे कि आप स्टेट पे क्लिक करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट आपके सामने आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको गवर्नमेंट ID प्रूफ में जो भी आपका मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट ID प्रूफ में आपका डेट ऑफ बर्थ भी वही होना चाहिए। जैसे कि आधार कार्ड आप यहाँ पे लगा रहे हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए। एड्रेस भी आपके ID प्रूफ में जो होगा वही देंगे। चाहे आप, बहुत सारे लोग ये करते हैं कि दुकान का एड्रेस दे देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने घर का भी एड्रेस यहाँ पे दे सकते हैं, जो आपके आधार कार्ड में है वो दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट का फोटो, क्योंकि अभी तक तो आप स्टूडेंट है, क्योंकि आप यहाँ पे TC एग्जाम देने वाले हैं, तो एग्जाम देने वाले स्टूडेंट ही होते हैं। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट का फोटो, मतलब आपको अपना फोटो जो फॉर्म भरते हैं उस टाइम पे आप जो मतलब पासपोर्ट साइज फोटो देते हैं वही फोटो आपको यहाँ पे भी देना है। और उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डाल के सबमिट करना है। 1479 या 1449 रुपये आपका लगता है। उसके बाद यहाँ पे आप CSE के लिए अप्लाई करने के लिए इजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अप्लाई करने का कितना आसान तरीका है ये तो आपको पता चल ही गया। और CSE ID लेना बहुत आसान है। CSE ID में बहुत सारे काम होते हैं, सभी को पता है। कमीशन भी अच्छे मिलते हैं। रिचार्ज करेंगे उसमें भी आपको कमीशन मिलेगा। आप ई लाभार्थी का काम करेंगे उसमें भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये दूसरे किसी भी पोर्टल से नहीं होता है। अगर आप यहाँ पे किसान रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उसमें भी आपको कमीशन मिलेगा। किसान रजिस्ट्रेशन के बाद किसान KYC होती है। मतलब इतने सारे काम आपको यहाँ पे मिलते हैं। पैन कार्ड में आपको कमीशन मिलता है, वोटर ID कार्ड में मिलता है, आधार कार्ड भी आप यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पे सर्च करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे UCL, ठीक है। जित सिर्फ आप इतना सर्च करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आधार डेमोग्राफी अपडेट। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आधार डेमोग्राफी अपडेट, मतलब आधार अपडेट यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पे कितना आसान तरीका है। अगर आप यहाँ पे CSE ID लेना चाहते हैं तो बिना, अगर आप TC सर्टिफिकेट के लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आप सर्च करेंगे, गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे CSE रजिस्ट्रेशन। जैसे ही CSE रजिस्ट्रेशन सर्च करेंगे फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका CSE
सीएससी रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको कट करना है अगर बिना मतलब टीसी सर्टिफिकेट का लेना है। यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे सेलेक्ट एप्लीकेशन टाइप पे, और यहाँ पे आपको जैसे कि प्राइवेट बैंकिंग सीएसपी बैंकिंग है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे। अगर आपका एथोराइड मोबाइल नंबर होगा, जैसे कि सीएसपी आपने लिया होगा और आपका जो मोबाइल नंबर है वो बैंक में आपका एथोराइड होगा, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन है तो आराम से यहाँ पे अप्लाई करके सीएससी की आईडी ले सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।